एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपने एग्जाम के पर्पस से एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि आर्टिकल 47 क्या कहता है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पीएससी या बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो एनसीईआरटी से आए हुए हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ सेक्टर में, उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो जो लोग होते हैं किसी देश के, जैसे हमारे ही भारत के देश के जो लोग हैं, उनकी एक अपेक्षा होती है, एक एक्सपेक्टेशन होता है अपने गवर्नमेंट से, अपने डेमोक्रेटिक लोकतंत्र देश से, कि वो एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, शेल्टर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब वो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कराए। तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है, हेल्थ का डिफिनेशन दिया हुआ है कि हेल्थ होता क्या है। तो हेल्थ का मतलब होता है कि बीमारी और चोटों से मुक्त रहना। सिर्फ बीमारी और चोट ही नहीं, और भी कई फैक्टर्स हैं। अब जैसे देखिए कि हेल्थ में 2 टाइप्स के हेल्थ आ जाते हैं। एक तो हमारा होता है फिजिकली, दूसरा होता है हमारा मेंटली। ये जो हेल्थ है ये कई चीज़ों से अफेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम साफ पानी पिएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, अगर हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, अगर हम बिना मिलावट वाला खाना खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हेल्थ केयर इन इंडिया में कुछ यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है फैक्ट्स, जो कि पुराना डेटा है इसमें। तो हम लोग प्रेजेंट डेटा लेकर के चलेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला दिया हुआ है वो है कि मेडिकल कॉलेज इंडिया में कितने हैं। तो आप एक बार गूगल कर लेंगे या फिर ऑफिशियल साइट से देख लेंगे। तो ऐसे तो 824 मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में। फिर कह रहा है कि हर साल जो डॉक्टर क्वालिफाई होकर के आते हैं, ये पहले का डेटा है, अभी का अगर देखें तो वो लगभग 1,29,000 है। इसे भी आप ऑफिशियल साइट से देख लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि 1950 में कम से कम 2,717 हॉस्पिटल्स थे इंडिया में। फिर 1991 में 11,174 हॉस्पिटल बने और 2000 में ये बढ़कर 18,218 हो गए। और एक चीज और यहाँ पे बताया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो ग्रामीण इलाके में कम है, लेकिन शहरी इलाके में बहुत ही ज्यादा हैं। बहुत ही ज़्यादा नंबर पे मेडिकल टूरिस्ट जो हैं, जो बहुत सारे कंट्रीज से इंडिया में आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। और इंडिया जो है अभी 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन में। ये पुराना डेटा है, तो यहाँ पे 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताया है। अब साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है कि 21% जो बीमारियां होती हैं वो पानी के कारण होती है, पानी में जन्मे हुए बैक्टीरिया या वायरस के कारण होती है। जैसे कि डायरिया हो गया, ठीक है, वॉर्म्स हो गए, हेपेटाइटिस हो गए, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बता रहा है कि 2 टाइप्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज होते हैं। तो वो कौन 2 टाइप्स के हेल्थ सर्विसेज हैं? तो हमारा जो पहला हो जाएगा वो है पब्लिक हेल्थ सर्विस और दूसरा हो जाएगा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हमसे टैक्स लेती है। वो इसी बात का टैक्स लेती है ताकि वो हमें सारे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करा सके। पब्लिक हेल्थ जो है ये दोनों जगह पे होते हैं, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी। रूरल एरिया में जो हेल्थ सेंटर होता है उसमें एक नर्स होती है और विलेज का हेल्थ वर्कर होता है, जो कि छोटे मोटे बीमारियों को ठीक करते हैं। और ये लोग पीएचसी के अंडर काम करते हैं। पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ये नर्स और विलेज हेल्थ वर्कर काम करते हैं। ये जो पीएचसी होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जो बहुत सारे विलेजेस को कवर करता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नमेंट हमसे जो टैक्स लेती है उसका यूज क्या करती है। तो जो गवर्नमेंट हम लोगों से टैक्स लेती है वो हमारे पब्लिक सर्विसेज में यूज करती है, जैसे कि डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, जुडिशियल हो गया, हाईवेज हो गए, ठीक है। ये सारे चीजें एक आम नागरिक खुद से अरेंज नहीं कर सकता, इसलिए गवर्नमेंट इन सारी चीजों को प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ वो उस पैसे से कई स्कीम्स प्रोवाइड कराती हैं, जो कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग के फील्ड में आते हैं।
साथ ही साथ वो नेचुरल डिजास्टर हो गए जैसे कि फ्लड आना, अर्थक्वेक आना, सुनामी आ गए, इन सब में भी वो हेल्प प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ वो साइंस और सिक्योरिटी प्रोग्राम में भी डेवलपमेंट लाती है, जैसे कि स्पेस प्रोग्राम हो गया, न्यूक्लियर हो गया, मिसाइल प्रोग्राम्स हो गया। अब हम लोग जो दूसरा देखेंगे वो है हमारा प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर 6 टाइप्स के सर्विसेज आते हैं। तो जो पहला हो गया वो है प्राइवेट क्लिनिक्स, जो किसी डॉक्टर के द्वारा चलाया जाता है, अपना क्लिनिक वो खुद खोलते हैं। फिर हो गया RMP यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। उसके बाद आ जाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ये खासकर अर्बन एरिया में ही मिलते हैं। फिर फोर्थ आ जाते हैं लैबोरेटरीज, जिसमें एक्सरे हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्लड टेस्ट हो गए, ये सब होता है। और फिफ्थ हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स। और आखिरी हो गए मेडिकल यानी कि मेडिसिन शॉप्स। ये जो प्राइवेट फैसिलिटीज हैं ये सारे कंपनीज या किसी पर्सन के द्वारा चलाए जाते हैं, और जो मेडिसिन होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं और सेल किए जाते हैं। ये फैसिलिटीज मॉडर्न और फास्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में वो ज़्यादा पैसा लेने के चक्कर में आपकी छोटी बीमारी को बड़ा बता करके बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट खर्चा उठवा देते हैं। जैसे कि छोटी मोटी बीमारियां जो छोटे दवाइयों से ही ठीक हो सकती हैं, उन पे वो कई टेस्ट और कई मेडिसिन वगैरह लिख करके पैसे बनाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे द केरला एक्सपीरियंस बता रहा है, जो कि 1996 की बात है, जब केरला की गवर्नमेंट जो थी वो स्टेट बजट से 40% उठा करके पंचायत को दे देती है। उसके बाद जो पंचायत होता है वो बहुत सारे फील्ड में काम कराता है, जैसे कि वाटर सप्लाई, फूड, वुमेन डेवलपमेंट, एजुकेशन, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो आंगनबाड़ी होती हैं वो बेटर हो जाते हैं, वाटर सप्लाई इंप्रूव हो जाते हैं, विलेज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हेल्थ सेंटर में भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। अब यहाँ पे एक फैक्ट है जो हमें याद रखना है कि 29th स्टेट जो था वो तेलंगाना था, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 में। उसके बाद आखिर में देखिए यहाँ पे कह रहा है द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिकान जो है ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, जिसे वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री माना जाता है, क्योंकि बहुत साल पहले जो कोस्टा रिका का गवर्नमेंट था उन्होंने आर्मी रखने का इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आर्मी पे पैसे खर्च किए और हेल्थ पे किया, एजुकेशन में किया, बेसिक नीड्स पे किए। गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ पे इसलिए फोकस किया क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उनके पब्लिक हेल्थ सही हो। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया में अभी भी कई कंपनीज जो हैं पैसों के लिए क्वालिटी से फ्रॉड कर रही हैं। जो सामान बेचते हैं वो किस प्रकार का बेच रहे हैं, अक्सर हम न्यूज़ में देखते हैं और पाते हैं कि मिलावट का सामान बेचा जा रहा है। इन सब से हमें बचना होगा। तो अब देखिए आर्टिकल 47 क्या कहता है। आर्टिकल 47 कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। आर्टिकल 47 जो है वो DPSP में आता है। आपको कमेंट में बताना है कि DPSP कौन सा पार्ट में आता है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एक बार हम लोग इसका समरी कर लेंगे। लोगों ने इस चैप्टर में हेल्थ का डेफिनेशन देखा, फिर हम लोगों ने हेल्थ केयर इन इंडिया में कुछ फैक्ट्स देखे कि मेडिकल कॉलेज कितने हैं, उसके बाद हर साल कितने डॉक्टर्स बन के आते हैं, इंडिया जो है वो कौन से नंबर पे है प्रोड्यूसिंग ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। साथ ही साथ हम लोगों ने इंडिया के कुछ हेल्थ कॉन्स भी देखे, और अभी भी सही मात्रा में फूड नहीं मिलने पे बच्चों में कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि सही मात्रा में फूड उन्हें नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने हेल्थ के 2 सेक्टर्स देखे, जो कि पहला था पब्लिक हेल्थ और दूसरा था प्राइवेट हेल्थ। पब्लिक हेल्थ जिसे गवर्नमेंट देखती है, दूसरा है प्राइवेट हेल्थ जिसे प्राइवेट कंपनी या फिर कोई पर्सन देखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे केरला में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया था, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि साउथ अमेरिका का जो कंट्री है कोस्टा रिका, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से पब्लिक हेल्थ को समझा और उस पर ध्यान दिया और अपने कंट्री को वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री बनाया। इससे इंडिया को भी सीखना चाहिए। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।